तो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने इसके नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम और क्या कहते हैं मिनरल किंगडम और वेजिटेबल किंगडम और क्या कहते हैं केमिकल किंगडम और एनिमल किंगडम। 3 किंगडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो आज हम लोग उसी का चौथा सोर्स है नोसोट्स। तो नोसोट्स मतलब क्या होता है? जो नोसोट्स होता है यह हमें डिजीज पार्ट से मेडिसिन तैयार की जाती है। नोसोट्स नोसोट द टर्म नोसोड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। नोसोस नोसोस मीन्स होता है डिजीज। नोसोस मतलब डिजीज एंड साइडोस मीन्स अपीरियंस। साइडोस मीन्स अपीरियंस। तब देखते हैं द एक्सक्रीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एक्सक्रीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्या कहते हैं प्लांट एनिमल्स एंड वायरल प्रोडक्ट होम्योपैथिक प्रिपरेशन मिनरल एंड वेजिटेबल किंगडम फ्रॉम डिजीज। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन डिजीज टिश्यू से बनाई जाती है। इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं डिजीज टिश्यू से बनाई जाती हैं, डिजीज टिश्यू से एंड डिजीज पार्ट से। और इसका जनरल रूल्स क्या है? जो भी हमें बीमारी है शुड बी कलेक्टेड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस। हमें जो बीमारी है जिसकी भी हम दवा बनाने जा रहे हैं, जैसे टीबी हमें है तो उसे प्रॉपर डायग्नोसिस हमें होना चाहिए कि यह टीबी ही है और कोई रोग नहीं है। तो उससे प्रॉपर डायग्नोसिस हमें पता होना चाहिए और should be obtained from standard serological laboratory। यह कहने का मतलब है जो यह काम करती हैं, जो भी मेडिसिन तैयार करते हैं एक स्टैंडर्ड सेरोलॉजिकल लेबोरेटरी वाले करते हैं, ना कि ऐसे ही ऑफिशियल लेबोरेटरी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लेबोरेटरी उसके थ्रू होता है। और इसमें नोसोट्स में कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती हैं थोड़ा उस पर हम लोग देखते हैं। फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स में आपकी आती है बैसिलिनम। बैसिलिनम जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है यह फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके स्पूटम से बनाई जाती है बैसिलिनम मेडिसिन। फिर आपका आता है कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिनम जो है मेडिसिन फ्रॉम कैंसरस टिश्यू। कैंसर के टिश्यू से बनाई जाती है, कैंसर के सेल टिश्यू से। और उसके बाद आपकी आती है सोराइनम। सोराइनम एक डिजीज होती है जिसमें इच इरप्शन से बनाई जाती है, फ्रॉम इच इरप्शन। उसके बाद आपकी आती है मेड्रोइनम। ये जो मेड्रोइनम है फ्रॉम पस ऑफ गनोरिया। गनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और उसके पस से बनाई जाती है मेड्रोइनम। उसके बाद आपकी आती है मेडिसिन वेरिओलिनम फ्रॉम लिम्फ ऑफ स्मॉल पॉक्स के लिम्फ से बनाई जाती है वेरिओलिनम। छोटी माता बड़ी माता जो होती है उसी के लिम्फ ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसके बाद आपकी आती है ट्यूबरकुलिनम जो ये मेडिसिन है यह ट्यूबरकुलर टिश्यू से बनाई जाती है, ट्यूबरकुलर टिश्यू। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सारकोड, द 7 सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। द 7 सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में सारकोड यह भी एक होम्योपैथिक का सोर्स है। सारकोड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सार्थक। सारकोड मतलब पॉजिटिव मतलब हेल्थी टिश्यू से बनाया जाएगा। यह हेल्थी टिश्यू बोले तो हार्मोन्स, एंजाइम और भी बहुत अच्छे। और सारकोड इन ग्रीक द टर्म सारकोड्स मीन्स फ्रेशली एंड secretion। सारकोड इम्प्लाई प्रोटोप्लाज्म ऑफ द from preparation of drug are obtained from healthy secretion endocrine glands and ductless glands and enzyme human organ और human tissue। जो इसमें कहने का मतलब है कि जो इसमें सारकोड्स में मेडिसिन बनाई जाएंगी वह सिक्रीशन हार्मोन्स के सिक्रीशन से बनेंगी,
एंजाइमों से बनाए जाएंगे, और होल में ग्लैंड्स में लेकर बनाया जाएगा, होल ग्लैंड्स को भी लेकर बनाया जाता है, और सिक्रीशन से भी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, उससे मेडिसिन तैयार की जाएंगी, और एंजाइम से बनाई जाएंगी, और ऑर्गन और ह्यूमन ऑर्गन एंड एनिमल ऑर्गन से बनाई जाएंगी। ह्यूमन ऑर्गन बोले जाए तो जैसे प्यूटिटरी ग्लैंड्स होल में लिया जाएगा, और भी बहुत सी, कोलेस्ट्रिनम हो गई। अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि हार्मोन से बनती हैं। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, एड्रेलिनम, उसके बाद कार्टिसोनिनम, इसके बाद आपकी एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिनम मेडिसिन आ गई। फिर उसके बाद आपकी चौथे नंबर पे है इंसुलिनम। यह सब जो मेडिसिन हैं हमारी हार्मोन्स से बनाई जाती हैं। इसके बाद आती है पेप्सिनम। पेप्सिनम आपकी मेडिसिन है, यह भी हार्मोन्स से बनती है, हार्मोन्स एंजाइम। उसके बाद आपका अदर सार्कोट्स में कोलेस्ट्रिनम, कोलेस्ट्रिनम 3X होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है, वह भी बनाई जाती है कोलेस्ट्रिनम, या ट्राइट्रेशन के थ्रू बनाई जाती है कोलेस्ट्रिनम। और सार्कोट फ्रॉम स्ट्रैक्स, सार्कोट जो होता है उसका स्ट्रैक्स बोले तो जूस से बनाई जाती है, यह है ऑर्कोटिनम, यह टेस्टिस से बनाई जाती है, टेस्टिस अंडाणु से बनाई जाती है। और आपका आता है ओफोर्टिनम, ओफोर्टिनम ओवरियन इन काऊ, काऊ के ओवरी से बनाई जाती है। उसके बाद आपकी आती है पैंक्रिएटिनम, पैंक्रिएटिनम जो है ये एंजाइम से बनाई जाती है, पैंक्रिएटिनम, पैंक्रिएटिनम ये आपकी एंजाइम से बनाई जाती है। उसके बाद सार्कोड फ्रॉम होल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो सार्कोड बनाई जा रही हैं होल में ग्लैंड में, पूरा ग्लैंड को सहित उसमें डालकर बनाया जाएगा। तो कौन सी? थायरोडिनम, थायरॉयड ग्लैंड्स को पूरा तितली के आकार की होती है लेकर बनाया जाएगा। और प्यूटिटियर पोस्टिटरी को भी बनाया जाएगा, प्यूटिटियर पोस्टिटरी के भी मेडिसिन बनती है, प्यूटिटिरिया पोस्टीरिया। तो इसमें हम सार्कोड में बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आ गया नेक्स्ट हमारा टॉपिक, द 7 सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। इसमें से एक सोर्स है इम्पोंडरबिलिया। यह इम्पोंडरबिलिया एक ऐसा सोर्स है जो हमें तो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इस एग्जिट करता है। इसमें हम लोग डायनेमिक एनर्जी को यूज करके, डायनेमिक एनर्जी को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं। इसमें ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो होती हैं। इम्पोंडरबिलिया इज नॉट विजुअल सब्सटेंस, मीन्स not wet medicine. They are preparation of drugs, natural and artificial source, from natural and artificial source. उसके आगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स, टिश्यू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स होता है, आर्टिफिशियल सोर्स से। उसके बाद इम्पोंडरबिलिया डायनेमिक एनर्जी डेट आर पोटेंटाइज। ये इम्पोंडरबिलिया जो मेडिसिन होती हैं ये हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन होती हैं। जैसे बोला जाए तो लूना मेडिसिन हो गई। लूना मेडिसिन जो होती है फ्रॉम सन रेज से, फुल मून रेज से बनती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनर्जी, एनर्जी से तैयार की जाती है। और इधर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल हमारा जैसे लूनर मेडिसिन हो गई, सोलर मैग्नेट्स हो गई, मैग्नेट्स हो गई। और आर्टिफिशियल में इलेक्ट्रिक्स, एक्सरे वगैरह। फ्रॉम इम्पोंडरबिलिया फ्रॉम डायनेमिक एनर्जी डेट यू डू टू पोटेंटाइज, डायनेमिक एनर्जी को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। दे आर सिग्निफाइज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू यह हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। नहीं तो हम लोग बना कुछ और रहे हैं, उसमें ज़्यादा रेडिएशन चला जाएगा, दूसरी मेडिसिन बन जाएगी, गलत पावर की दवा बन जाएगी। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके बाद इम्पोंडरबिलिया हो गया। अब इसके हम कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो कि हमें
होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे मिल जाती हैं। जो है उसमें से सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट लूना मेडिसिन फ्रॉम लाइट रेज ऑफ फुल मून, फ्रॉम राइट ऑफ फुल मून, मून रेज जो चांद की रोशनी होती है उससे जो मेडिसिन बनती है उसे लूना मेडिसिन बोला जाता है, लूना मेडिसिन। उसके बाद आपकी आती है सोलर मेडिसिन। सोलर मेडिसिन जो है ये सोलर मेडिसिन फ्रॉम सन रेज से बनाई जाती है, फ्रॉम सन रेज से, सूर्य के रोशनी से जो मेडिसिन बनाई जाती है उसे सन रेज बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है तीसरी क्या है, मैग्नेटस पोलस ये दूसरी है मैग्नेटस पोलस एस्टिकस। यह जो मेडिसिन होती है नॉर्थ पोल से बनाई जाती है, नॉर्थ पोल से, यह होती है फ्रॉम नेचुरल नॉर्थ पोल से। और फिर आती है हमारी एक मैग्नेटस पोलस एस्टिकस्टिस, यह जो होती है साउथ पोल से बनाई जाती है, साउथ पोल से। उसके बाद मैग्नेटिस पोलियो एम्बो, यह जो होती है मेडिसिन यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को मिलने से बनती है। अब उसके आगे हम दो लोग देखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। अब हम फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, हमारी आती है इलेक्ट्रिक्स मेडिसिन हो गई। और उसके बाद आती है आपकी एक्सरे मेडिसिन जो होती है फ्रॉम एक्सरे की रेज से बनाई जाती है, एक्सरे की रेज से बनाई जाती है। उसके बाद आपकी आती है मैग्नेट से जो बनाई जाती है यह होती है आर्टिफिशियल। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं अब इसमें, तो इसमें हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है द 7 सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। द 7 सोर्सेस का सबसे लास्ट वाला जो है सिंथेटिक सोर्स या टैटोलॉजी, इसे सिंथेटिक सोर्स या टैटोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल सोर्स भी बोल सकते हैं। तो यह जो मेडिसिन होती है एलोपैथिक मेडिसिन ड्यू टू पोटेंटाइज, यह इसमें जो होता है एलोपैथिक मेडिसिन को होम्योपैथिक में बनाया जाता है। तो देखें तो क्या है इसकी डिफिनीसन, सिंथेटिक सोर्स ऑफ टैटोलॉजी, दीज आर द मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल ड्रग्स, आर्टिफिशियल ड्रग्स को कहा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करते हैं, बायोकेमिस्ट्री और बायोसिंथेसिस एंड फार्माकोलॉजी हैव मेडिसिन टू नॉन सिंथेसाइज्ड। इसमें जो बनाया जाता है जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसे ड्यू टू पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक में कन्वर्ट किया जाता है। यह आर्टिफिशियल कृत्रिम दवाइयाँ होती हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, बायोसिंथेसिस और फार्माकोलॉजी पर आधारित होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हैं, उसके बारे में देखते हैं आगे। एलोपैथिक मेडिसिन ड्यू टू पोटेंटाइज, एलोक्जोन जो है इसमें, अब इसके बाद एलोक्जोन को मैनिटोल में बदला गया है। उसके बाद आती है हमारी एस्प्रिन जो है मेथिल सोर्गुलम, और आती है आपकी दूसरी साइटोस्पेरिनम, यह है पेंसिलिन है, साइरोस्पेरिनम पेंसिलिन। उसके बाद आपकी हाइड्रोक्लोराइड आती है थाइमोलिनम के नाम से, और इसके बाद कार्टिकोट्रोपिन आती है और यह स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से बदली गई है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने 7 सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स बताए हुए तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप लोग अगर मेरे ये वीडियो से थोड़ा भी बहुत अगर आपको फ़ायदा हुआ है, नॉलेज मिली हुई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसी तरीके से हम होम्योपैथिक के सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे।